हमने पता है हमारी बेटी ने कितनी मेहनत करी है, तो हम नहीं चाहते, हमारी आत्मा अंदर से बहुत दुखी है। एक तो कल एक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंट मीडिया ने क्या निकाला कि ये लोग इतने परसेंट भी नहीं लेके, उतने परसेंट भी नहीं, अगर इतने परसेंट नहीं लेके आते तो आपको हमारे अधिकारियों पे, हमारी सरकार पे तो ये ना, वो उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग क्यों देते फिर? रोज 4-5 बच्चे 2 दिन पहले खबर सुनने को मिली थी कि हरियाणा से किसी ने 20 लाख में, किसी ने 40 लाख में पेपर लिया था। बस जिसके पास में पैसा है उसने दिया, लेकिन हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है ना। देख पा रहे, एक बूढ़ी माँ अभी बैठी थी, उनकी सिर्फ एक बच्ची लगी, उनकी हिम्मत है 40 लाख रुपए देने की, बट उनके साथ हुआ कि वो मेहनती बच्चे को इतना बदनाम कर दिया गया, वो कैसे लेगा? एक सवाल उठ रहा है, तो क्या कहना है, रद्द होता तो क्या हो सकता है? गरीब आदमी ने क्यों रद्द करो? जो लोग कह रहे वापस पेपर करा देंगे या आगे पढ़ा लेंगे, वो बच्चा पढ़ लेगा तो उनमें वो सिलेक्ट नहीं हो तो ये वाली पकड़ ली। अब ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे। ये कोचिंग वालों का एजेंडा है अपना कोर्स बेचने के लिए। 4 साल से वो इंतजार कर रहा है, एक एक दिन उसका ऐसे लग रहा है मैं कब घर जाऊं। जिस लेवल की आपको जांच चाहिए आप जांच करिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। फर्जी कैंडिडेट तो चाह रहा है रद्द हो जाए ताकि मैं बच जाऊं। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो एसआई की भर्ती हुई थी 2021 में, और जो पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर अभी एसओजी कार्रवाई कर रही है और कई एसआई ट्रेनिंग को दबोच रही है, कई परतें खुल रही है। लेकिन ऐसे कई एसआई ट्रेनी हैं जो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एसआई भर्ती में पास हुए हैं। और जो कुछ बखेड़ा चल रहा है इस वक्त कि एसआई भर्ती 2021 रद्द की जाए, और कुछ है जो चाहते हैं कि नहीं, ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने त्याग किया है और उस त्याग के बल पर हमें ये नौकरी मिली है और एसआई ट्रेनी वो भी लगे हुए हैं। आज वो परिवार जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका पिता पास हुआ था इस एग्जाम में, उसके घर वाले आए हुए हैं शहीद स्मारक पर और वो मांग कर रहे हैं कि इसको भजनलाल सरकार रद्द करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर हम उन परिजनों से बात करेंगे जो आए हुए हैं अपनी फरियाद लेकर। तख्तियां पकड़े हुए हाथ में लिखा हुआ है, हर अभिभावक की एक ही पुकार, ऐसा ही बच्चों के साथ न्याय करे सरकार। वहीं एक और तख्ती है, उसमें लिखा है, दोषियों को छोड़ो मत, निर्दोषों को छेड़ो मत। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये अपने घर से यहाँ बाहर आकर विरोध कर रही है। कौन है आपके परिवार में एसआई ट्रेनी? लड़कों बच्चों जो बच्चा है आपका? अच्छा, तो मेहनत की थी, मेहनत करके लगा था और अब चल रहा है कि रद्द हो सकता है पेपर। एक सवाल उठ रहा है, तो क्या कहना है, रद्द होता तो क्या हो सकता है? नहीं, गरीब को नहीं, गरीब आदमी ने क्यों रद्द करोगे? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बगरू से। बगरू से? अच्छा, तो पढ़ाई में होशियार था और मेहनत से लगा है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अभ्यर्थी, कुछ छात्र जिन्होंने नौकरी हासिल करने के लिए पैसों से पेपर लिया था, उनको लेकर क्या कहना है? वो तो देखो बेटा, आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे ही, लेकिन जो मेहनत कराए उस बच्चे के लिए तो वो नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी दोषी हैं, जो गलती करता है उसी को सजा मिले, सबको क्यों मिले। हम तो यही चाहते हैं। मेरी बेटी है जो पहली बार में ही और ये फर्स्ट इसमें आई है और अच्छे नंबरों से पास की है। हमने पता है हमारी बेटी ने कितनी मेहनत करी है, तो हम नहीं चाहते, हमारी आत्मा अंदर से बहुत दुखी है, बहुत रो रही है, लेकिन क्या करें हम। इसके लिए ये तो है नहीं, रद्द करके आगे बढ़ सकता है क्या बच्चा? आप ये बताओ, बढ़ सकता है क्या? वो इतनी बड़ी टेंशन देके जो लोग कह रहे वापस पेपर करा देंगे या आगे पढ़ा लेंगे, वो बच्चा पढ़ लेगा? उस बच्चे के इतना धक्का लगेगा। 4 साल से वो इंतजार कर रहा है, एक एक दिन उसका ऐसे लग रहा है मैं कब घर जाऊं, और उसके लिए रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। वो बच्चे पे क्या बीतेगी या हमारे ऊपर क्या बीतेगी, ये सोचो। वो बच्चा पढ़ पाएगा, कर पाएगा आगे मेहनत? नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा अंदर से। हम तो नहीं चाहते हमारे बच्चे को ऐसी सजा मिले, जो गलती कर रहा है उसको सजा दो, जो निर्दोष है उसको सजा क्यों? अच्छा, उसकी अच्छे से जानकारी करो, कहीं भी टेस्ट कराओ, जो भी है, और भी कोई सीबीआई से जांच कराओ, जो भी है वो कराओ, लेकिन हमारे बच्चों को ऐसी सजा नहीं, जो निर्दोष हैं, मेरा ही नहीं सबके बच्चे जो निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। एसओजी कार्रवाई कर रही है और लगातार सामने आ रहा है, रोज 4-5 बच्चे
2 दिन पहले खबर सुनने को मिली थी कि हरियाणा से किसी ने 20 लाख में, किसी ने 40 लाख में पेपर लिया था, सौदा हुआ था, फिर वो पास हो गए। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा के पास पहुंचे थे कि रद्द ना हो, उसका भी नाम आ गया कि इसने भी पेपर खरीदा था। अब ये तो देखो किसी के सिर पर लिखा नहीं है कि भाई किसने लिया किसने नहीं लिया, लेकिन हम तो देखो गरीब आदमी हैं, हमारे तो पूरी चाहे जांच पड़ताल कर लो, कैसे भी कर लो, यही कर सकते हैं हम तो। बस जिसके पास में पैसा है उसने दिया, लेकिन हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है ना। अगर हमारे पास पैसा होता तो मेरे तो और भी बच्चे हैं, मैं तो सबको लगवा देती, फिर मैं पीछे क्यों रखती। मेरे तो 2 बच्चे और भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। आप लगे हुए थे एसआई ट्रेनिंग हो आप? नहीं, मेरे मित्र हैं और मेरे भाई साहब हैं एसआई में। अभी जो मेरे भाई साहब हैं वो है पहले इसमें आर्मी में थे, 16 साल उन्होंने सेवा दी है देश को, वीआरएस लेके अभी वो लगे हैं। दूसरे मेरे मित्र हैं वो है, उन्होंने आरएस का इंटरव्यू तक 2021 का फाइट किया है, पहले 2018 में भी 1 साल वो पटवारी रहे हैं, अभी 1 साल उन्होंने ट्रेनिंग की। आप जो सवाल अभी इनसे पूछ रहे थे एसओजी वाला, मुझसे पूछिए, उसका जवाब मैं दे पाऊंगी आपको। एसओजी कार्रवाई कर रही है और लोग खुलासे हो रहे हैं, रोज खुलासे हो रहे हैं और नाम कहीं सामने आ रहे हैं। तो पूरी जो ये एग्जाम परीक्षा थी, पूरा वो सवालों के घेरे में आ गई है कि कौन सत्य है और कौन असत्य। देखिए, मैं शुरुआत से बात करती हूँ। जब सबसे पहले ऐसे ट्रेनिंग में जब एसओजी गई थी, जब पकड़ा था, एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। एक तो मीडिया में कुछ न्यूज़पेपर चैनल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, एक तो कल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। 14/7 की जो न्यूज़ है वो वापस सर्कुलेट करें अभी, वापस से माहौल बनाने के लिए। जी जी जी, ठीक है। फिर एक बार बीच का और मैं बताना चाहूंगी, जब शुरुआत में ट्रेनिंग में जब इनको लिया था, गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद में एक एसओजी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। प्रिंट मीडिया ने क्या निकाला कि ये लोग इतने परसेंट भी नहीं लेके, उतने परसेंट भी नहीं। अगर इतने परसेंट नहीं लेके आते तो आपको हमारे अधिकारियों पे, हमारी सरकार पे तो ये ना, वो उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग क्यों देते फिर? वो लोगों ने, वो बच्चों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं और जो आधार पे हैं उनके कम मार्क्स के बेसिस पे उनको पकड़े। आप जो अभी बोल रहे हैं ना, जो उनमें बैठे थे, सर आपको बता दूं, जो बच्चा इतनी मेहनत करके जो आरएस इंटरव्यू फाइट करके आ रहा है, जो एक फौजी है 16 साल, जिसने वीआरएस लेके एक बार उन लोग को मौका मिलता है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पे आके बैठे। आप देख पा रहे हैं, एक बूढ़ी माँ अभी बैठी थी, उनकी सिर्फ एक बच्ची लगी, उनकी हिम्मत है 40 लाख रुपए देने की। आप बात कर पाएंगे? जो अभी कैंडिडेट्स, अभी अगर आप मान भी रहे हो ना, 200 300 लोगों का नाम ले रहे, कहाँ है आपके पास फैक्ट्स? 42 अरेस्ट हुए। अभी की मैं आपको बात बताती हूँ, 5 जो अरेस्ट की बात अभी रिसेंटली जो करे थे, एक उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, एक वो थे, वो मेहनती ईमानदार बच्चे थे, लेकिन सर उनमें क्या है, एसओजी उस चीज़ पे भी कार्रवाई कर रही है। मान लीजिए मेरी व्यक्तिगत इनसे परेशानी है, मैं इनकी शिकायत कर दूँ, एसओजी एक बार उसको भी कंसिडर करेगी, उनको भी अरेस्ट करेगी। वो शाम को वापस आए हैं, बट उनके साथ हुआ कि वो मेहनती बच्चे को इतना बदनाम कर दिया गया, वो कैसे लेगा, कैसे आगे जॉब कर पाएगा, ये बताइए। एक फैक्ट्स की मेरे पास चिट है, आप ये देखिए। मोरल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। कोई भी उठ के आपको बोल देगा कि ये तो, अरे ये तो वो वाले लगे। सर 1 साल कितनी भर्तियों में आप बता देंगे कि ये लोग जाली हैं? जो फर्जी बच्चा होगा, अभी जैसे पकड़े गए थे जो फर्जी थे, उनको ये तक नहीं पता है कि अपने इनका राज्यपाल का नाम क्या है। तो आपको अपने काबिल आपके अफसर तो काबिल है ना, एसओजी के जो ऑफिसर्स है वो तो काबिल है, उन पे तो आपको भरोसा, सरकार को अपने ऑफिसर्स पे तो भरोसा ना कि वो फर्जी को निकाल पाएंगे। एक बार आप इस डेटा पे गौर कीजिए, ये जो 2016 में मेरिट से 205 बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, 1-2 नंबर से इनसे रहते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा में 360 लोग हैं, जो चयन 14, मतलब 14 लोगों ने इंटरव्यू दिया है आरएस का, जो कुछ मार्क्स के मार्जिन की वजह से रह पाते हैं। क्या वो लोग योग्य नहीं है? 1 साल उन्होंने कड़ी मेहनत कर ली, ट्रेनिंग कर ली। इनको अभिभावकों को आप पूछो, इनसे बात करने तक का टाइम नहीं मिलता था। कभी उनको घुड़सवारी सिखा रहे हैं, कभी उनको फायरिंग सिखा रहे हैं। उन बच्चों को फुर्सत नहीं है घर वालों से बात करने की। आप ये देखिए, 2 से अधिक सेवाओं में जो दे चुके हैं। अच्छा, एक और बताती हूँ आपको, जैसे एक इनमें से हैं वो जो जिनके लिए मैं आई हूँ, मित्र मेरे, 1 साल उन्होंने रेवेन्यू में सर्विसेज किया, 1 साल इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली, 2 साल हो गई। गवर्नमेंट का एक ऑप्शन होता है कि आप जॉब स्विच कर सकते हो विदिन 2 ईयर्स, ठीक है। उनके पास वो ऑप्शन भी खत्म हो गया, वो वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि पटवारी से इनकी पे स्केल अच्छी थी। ये इधर आ गए, इधर मेहनत करने लगे, क्योंकि वो जो उस दौरान इसका आरएस का जो रिजल्ट था वो आ चुका था, तो उनमें वो सिलेक्ट नहीं हो, तो ये वाली पकड़ ली। अब ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे। और एक प्राकृतिक न्याय की जो सिद्धांत होता है कि एक भी सही बच्चे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 10 दोषी छूट जाए। ये बच्चे अगर वो बोल रहे हैं ना उनमें फर्जी हैं, आप बोल रहे हैं, उसके फैक्ट्स लेके आइए। बोलने को तो मेरी आपसे दुश्मनी है, मैं 50 बातें बोलूंगी, 5 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगी, जो अभी हम बैठे हैं, हमारे साथ के लोग हैं,
अभी आरएस की वैकेंसी है 733 जो पोस्ट निकली है वैकेंसीज है, ठीक है। हमारे तो साथ वाले इसलिए हम बैठे हैं, जो सच में पढ़ने वाला बच्चा है वो ये इंतजार नहीं करेगा इस वैकेंसी को आप कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो, ये भर्ती आएंगी तो हम इनके लिए तैयारी करेंगे। ये कोचिंग वालों का एजेंडा है अपना कोर्स बेचने के लिए। और प्लीज मीडिया से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाइए, फैक्ट्स को देखिए, उसके बाद बच्चों को कीजिए, उनके चाहे साथ समय लगे लेकिन आप न्याय कीजिए, रद्द मत कीजिए, रद्द मत कीजिए, आपका ये कहना है। जो सजा आप बोल रहे हैं, जो सजा जो दोषी मिल रहा है उसको जिस लेवल की सजा, जिस लेवल की आपको जांच चाहिए आप जांच करिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। जो सच्चा बच्चा होगा वो इतनी चीज के लिए, इतनी मेहनत के लिए तैयार होगा कि आप जांच दे दो, हमें फांसी की सजा दे दो। जो पैमाना उन्होंने तय किया था, आप कह रहे थे कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाए और उसमें नंबर नहीं आए, तो ये भी क्या ये ठीक है या नहीं है? ये उन्होंने कंडक्ट करवा लिए और मैं ये कहना चाह रही हूँ जो फैक्ट्स है ना, मीडिया के पास फैक्ट्स प्रॉपर आते हैं वो प्रेजेंट नहीं किए जा रहे, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं कि इतने 40% ये, अरे अगर 40% नहीं है तो एसओजी उसी टाइम उनको उठा के डाल देती है अंदर। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि एसओजी अभी आप ले लीजिए, एसओजी के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, वो अगर आप बोलोगे ये अभ्यर्थी अगर फर्जी है, आपका अगर उससे व्यक्तिगत आपकी दुश्मनी है, आप उसके लिए बोले, उसके लिए भी कार्रवाई होगी। समझ पा रहे हैं आप? तो आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, फैक्ट्स को एक बार देखिए। 42 अरेस्ट हुए, हम बोले जितने और फर्जी। और मजे की बात आपको ये और बताऊं, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, फर्जी कैंडिडेट तो चाह रहा है रद्द हो जाए ताकि मैं बच जाऊं। अभी सोचो मैंने अगर पेपर लिया होता, मैं अंदर बैठी हुई ट्रेनिंग करके, तो मेरे को ये लगता कि यार मैं जाके पर्चे पकड़ूं, ये प्रदर्शन करूं। नहीं, मैं ये सोचती कि कैंसिल हो जाए, मैं पकड़ी ना जाऊं, जेल में जाऊं तो ठीक है। जो ये दुख है वो जो छलक रहा है, जो यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई है और उनकी यही मांग है कि ये रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना काफी समय इसमें पढ़ाई की है और नौकरी इन्होंने पाई है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार जो है वो धर्म संकट में फंस गई है। कुछ अभ्यर्थी है, कुछ ऐसे है छात्र जो चाहते हैं कि रद्द हो जाए और कुछ है कि रद्द ना हो जाए। तो अब करे तो करे क्या बदलाव सरकार? अब जो कुछ भी होगा, इन युवाओं की नाराजगी तो उन्हें उठानी ही पड़ेगी, झेलनी ही पड़ेगी। देखते क्या कुछ होता है। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ, मनीष गौड़, जयपुर।